नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज रूम। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल्य। बिहार की सियासत में आए दिन कई मोड़ देखने को मिलते हैं, खासकर बिहार में जब से विधानसभा चुनाव की चर्चा शुरू हुई। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है अभी, और विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त भी है। लेकिन जिस तरह से जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, साल के आखिर में चुनाव होने हैं, और जैसे जैसे समय करीब आ रहा है वैसे वैसे तल्खियां बढ़ती जा रही हैं, मुद्दे बड़े होते जा रहे हैं। चाहे वो अपराध का मुद्दा हो, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो। एसआईआर का मुद्दा तो लोकसभा से लेकर पटना के विधानसभा तक में गूंज रहा है। और आज इसी मामले पर नीतीश कुमार का बहुत लंबे अंतराल के बाद जवाब आया है। नीतीश कुमार सदन के अंदर थे पटना में, और उन्होंने तेजस्वी को आड़े हाथों लिया, खासकर लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल और उनके तथाकथित जंगल राज को लेकर जो बातें कही जाती। क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज आ चुका है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, और इसी को लेकर नीतीश कुमार ने आज एक एक पहलुओं पर जवाब दिया। तो यही चर्चा, यही आज के न्यूज रूम में तमाम अपने सहयोगियों के साथ, कि क्या नीतीश कुमार जो है वो डेंट को कवर कर पाएंगे, जो डेंट विपक्ष ने अब तक लगाया है, जिस तरह से क्राइम ग्राफ बढ़ा है, जो अपराध की घटनाएं सामने आई हैं, या फिर नीतीश कुमार लेट हो गए हैं और इसका इंपैक्ट चुनाव पर दिखेगा। नमस्कार, न्यूज रूम में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। चुनाव के पहले, खासतौर से बिहार का चुनाव कहा जाता है बहुत दिलचस्प होता है, और चुनाव के पहले जो अलग खींचतान, बयानबाजी और चुनाव प्रचार के जो अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं वो भी बेहद खास हो जाते हैं। अब बार बार नीतीश कुमार को लेकर ये बात कही जा रही थी। पिछले कुछ वक्त से बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं के बाद में ये कहा जा रहा था कि अब बिहार का जो सुशासन मॉडल है अब वो फेल हो चुका है, और यही बात लगातार महागठबंधन की तरफ से समय समय पर उठाई भी गई। और यहां तक पिछले कुछ वक्त में चर्चा हुई कि नीतीश कुमार का अब रिटायरमेंट मोड आ चुका है। लेकिन आज एक बार फिर से जब विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, तो इस दौरान विपक्ष और नीतीश कुमार, विपक्ष में तेजस्वी और नीतीश कुमार जब आमने सामने आए, नोकझोंक हुई, और जो अंदाज नीतीश कुमार का देखा गया, अब उससे यही बार बार कहा जा रहा है नीतीश कुमार इज बैक, नीतीश कुमार रिटर्न्स। क्या यही तस्वीर और यही मैसेज जेडीयू की तरफ से या नीतीश कुमार की तरफ से देने की कोशिश भी की जा रही, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर बार बार बातें हो रही थी। यही बात हाल ही में राबड़ी देवी तक ने कही थी कि नीतीश से अब सरकार नहीं संभलती तो अपने बेटे को सरकार सौंपने की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। तो बार बार तमाम बातें हुई, लेकिन उन बातों पर उस बीच खामोशी से चुपचाप परिस्थितियों को देखते रहे नीतीश कुमार। लेकिन आज उनका जो अंदाज नजर आया वो कुछ और कहता है। बिल्कुल नैना, जो बात आप उठा रही हैं वो शायद यही कारण है कि बिहार विधानसभा जो है, ट्विटर पे अगर हम टॉप 10 ट्रेंडिंग देखें तो एक हैशटैग जो है वो ये भी है, और कारण शायद इसके पीछे नीतीश ही है। पिछले लंबे समय से हम देख रहे थे, क्योंकि जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया, फिर उसके बाद नीतीश कुमार का नाम भी जो है वो निकल कर सामने आ रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश कुमार ने संबोधन किया, उन्होंने एक क्लियर कट मैसेज ये भी देख लिया कि वो बिहार की राजनीति से जुड़े रहेंगे। और जो उन्होंने संदेश सामने आरजेडी को भी दिया है कि आप लगातार गुंडा राज का यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, कि कानून व्यवस्था के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी को जिस तरीके से उन्होंने ये जवाब दिया कि आप शायद अपने माता पिता के कार्यकाल के दौरान जो सब कुछ होता था वो शायद भूल चुके हैं और आप बच्चे हैं, ये तक भी बात जो है वो उन्होंने कह दी। और एक हम कह सकते हैं ना, जब वो ये बात कह रहे थे, बहुत एक तरीके से एक जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो उस पर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं शिवम की उनकी हेल्थ पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये जो आप मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। ठीक है, ये उनकी तरफ से जो कहा गया, लेकिन तेजस्वी भी वहां पे मौजूद थे, वो भी अपने मुद्दे उठा रहे थे, तो वो भी पॉइंट मैं चाहता हूँ वो भी कवर हो जाए, वो भी लोगों के पास बात जो है वो सामने आए। तो अभी जो मेन मुद्दा है वो हमें भूलना नहीं चाहिए। मेन मुद्दा एसआईआर का ही था। उसी को लेकर वो विरोध कर रहे थे कि भाई एसआईआर जो आप करा रहे हैं, और इसी को लेकर हंगामा था। हंगामा, और आप कह लीजिए कई मामलों में काले कपड़े, काले कपड़े पहनकर आते हैं विपक्ष के जितने भी नेता हैं, वेल ऑफ द हाउस में आते हैं। टेबल पलटने का कल प्रयास किया गया था। उसके साथ साथ फिर वो कई स्टेटमेंट्स भी ऐसे आते हैं कि भाई देखिए गर्मी लग रही है काले कपड़े में, तो वो ऑन लाइटर नोट बहुत कुछ प्रयास किया जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन जो मेन मुद्दा, एक तो जो कानून व्यवस्था को लेकर था, और दूसरा एसआईआर को लेकर था। और वो ये कह रहे थे कि ये टाइमिंग आपकी जो है, वो टाइमिंग को लेकर वो सवाल उठा रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पहले खराब था, इससे कोई
वो नहीं करता, दुराए नहीं है, बिल्कुल अरे सत्य है। शिवम भाई, लेकिन ये ना आज की बताइए डेट कि में कौन नीतीश सा बाबू अच्छा है? कमबैक हुआ है कि नहीं हुआ है? नीतीश बाबू हाँ, का आप इन्ने उन्ने कमबैक जा रहे कोई हैं कि बहुत एसआईआर इजी का है मुद्दा क्या? है। बहुत भैया इजी एसआईआर है का क्या? मुद्दा 3 महीने से है, जब हाँ, से नहीं, आया है तब से इस पर कल चर्चा हो रही है। कल आप का बताइए आज नीतीश का बाबू कमबैक हो रहा है? नहीं, जिस मैं तरह बता का बयान उन्होंने दिया, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज है, दिख रहा है कुछ दम नजर आ रहा है नीतीश कुमार में। देखिए, बोल देने से, स्पीच दे देने से उसको कमबैक बोल देंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता। कल को मैं जाके कहीं स्पीच दे दूं तो मेरा कमबैक, भाई लेकिन आई एम एट द सेम प्लेस, मैं वहीं लेकिन पर हूं। शिवम, आप तो वो ये वहीं बात पर है। मानते हैं क्या, क्योंकि कल से ही मॉनसून सत्र की विधानसभा की जब शुरुआत हुई तो इस दौरान हमने देखा था कि काफी हंगामा हुआ और उसके बाद में नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं वो सदन छोड़ के चले गए थे उस हंगामे के बीच में। एक बात ये, तब भी सवाल विपक्ष उठा रहा था कि इनके पास में विषय नहीं है, जवाब नहीं है, तो छोड़ के चले गए। आज वो उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। इसके पहले हमने देखा था कि जब विधायकों की बैठक हो रही थी, शीर्ष नेतृत्व मौजूद था वहां पर, लेकिन आपस में ही नेता खूब बहस कर रहे हैं, हाथापाई हो गई और स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण नहीं, थी। वो लेकिन मुद्दा तो है। तब भी वो चुपचाप थे, उनके पास में कुछ नहीं था और तब भी उनकी खामोशी पे बहुत सवाल खड़े हुए। जब इतने सवाल खड़े हुए तो मुझे लग रहा है कि क्या मैं वही उनको तो ऐसा कह रहा लग रहा है हूं, कि भैया मैं ना मुझे जवाब एक देने दिन का में वक्त क्या है। कमबैक हो जाएगा, एक दिन में क्या कमबैक हो जाएगा। कल तक चर्चा चल रही थी कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए शायद उनको एक उम्मीदवार के रूप में नाम चल रहा था। अब क्या उसको वो सुन के कमबैक हो गया है कि भाई नहीं, मुझे वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना है, मैं यहाँ बिहार का सीएम रहूंगा। अब आने वाला समय, ये चांसेस आपको क्या लगता है कितने हो सकते हैं? क्या बीजेपी अब भी स्वीकार कर लेगी कि भाई नहीं, मुख्यमंत्री होंगे तो केवल नीतीश कुमार होंगे, हम अपना मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं देंगे? कई स्टेटमेंट्स जो अभी चल रही हैं, कवायद चल रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा था एक तो नीतीश कुमार जो है वो वीपी बन जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। रेजिग्नेशन हुआ माननीय धनखड़ साहब का और उसके बाद उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। वो तेजी आप देखिए। और फिर उनको एक जगह, फिर उनके बेटे को सीएम नहीं, यानी कि निशांत को सीएम नहीं बल्कि डिप्टी सीएम की पोस्ट मिलेगी। ये सारी चीजें पत्रकारों के द्वारा जो है सोशल मीडिया पर जो है शेयर की जा रही थी और इसी बहुत सी ऐसे रिएक्शंस आ रहे थे जो कि अंत में सच हो भी जाते हैं कि क्या वीपी के लिए कैंडिडेट के रूप में। अब उनका कमबैक आप बोले कि भाई कैसे कमबैक, उसको आप क्या देखेंगे? वो अपनी पोजीशन पर हैं, ठीक है। बिहार की पॉलिटिक्स में एक किंग मेकर भी हैं और मतलब जो गवर्नमेंट मेकर के रूप में उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब उनका अगला फ्यूचर क्या है वो आप इसको आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसमें कमबैक जैसा मुझे कुछ नहीं लगा। जब कार्रवाई में जब तेजस्वी और पूरा विपक्ष जो काले कपड़े पहनकर गया था और उसके बाद में जो उनके बयान आ रहे थे तेजस्वी, वो आराम से कि बहुत गर्मी लग रहा है और ये काले कपड़े पहनकर हम ये जानना आपका यही चाह रहे हैं अंदाज कि वैसे ही लग रहा है। नीतीश बाबू कमबैक हो रहा है कि नहीं? शिवम भाई बता ही नहीं पा। शिवम भाई, मैंने आपको लग रहा है नीतीश बाबू कमबैक कर रहे हैं? अच्छा बताइए क्या कमबैक, बताइए कमबैक क्या? अरे वो बताया तो पलक जी ने, सवाल पूछते हैं तो आप जवाब दीजिए, कमबैक क्या हो रहा है, बताइए कैसा कमबैक? पलक जी ने बताया तो स्ट्रॉन्ग बॉडी आप लैंग्वेज बताइए ना, सवाल आपसे, पलक जी ने जो बताया आप मुझे बताइए क्या कमबैक, कौन सा कमबैक? उनकी कहां बॉडी से सीएम से कमबैक कहां कर लेंगे? आप बोल नहीं दिएगा तब ना बुरा मान रहे। सुनिए बॉडी लैंग्वेज अच्छी सवाल ये कमबैक क्या कमबैक मतलब बैक तो हुए नहीं थे ना वो, अब कमबैक क्या होगा? मतलब चुप थे। कमबैक का मतलब चुप थे, काफी लंबे समय तक चुप थे जी, लंबे समय तक चुप थे, कमबैक क्या तो ये कि रोल में और वापस तेजस्वी की तरफ से बैक टू बैक उन पर हमले किए जा रहे थे। राइट, एक के बाद एक अटैक विपक्ष की तरफ से। लालू जी का भी बयान है, राबड़ी जी का भी बयान है, मीसा भारती का भी बयान है, राहुल गांधी का भी बयान है। राहुल गांधी और तेजस्वी ने पटना में शो भी किया और रैली भी की। इसके अलावा जो है नीतीश कुमार इस पूरे दरमियान खामोश रहे। वही कहा, वो क्या है वो शायरी की, तुम्हारे 100 आरोपों से अच्छी मेरी खामोशी है। तो मुझे लगता है उस पर विचार कर रहे थे और उनको पता था कि मुझे इसका जवाब कहाँ देना है, और इसका जवाब ऐसी जगह देना है जहां पूरा विपक्ष भी सुनेगा और जहां पूरा पक्ष भी सुनेगा। तो विपक्ष अपने कान बंद नहीं कर सकता था सदन के अंदर। अगर आप किसी मंच से बोलते, किसी रैली से बोलते तो उधर से रिएक्शन आता, जो कुछ भी होता, लेकिन वहां पर आपको बिठा के सुनाया गया और एक बार फिर से आपके जंगल राज की याद आपको दिलाई गई। तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं होगा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसमें कमबैक बार बार कह रहा हूं, उन्होंने महिला आरक्षण का जो है वो मुद्दा एक बार फिर से उठाया। उन्होंने कहा कि भाई राबड़ी देवी सीएम रही, आपके परिवार से कई महिलाएं जो है वो पॉलिटिशियन हैं, आप लोगों ने महिलाओं के लिए क्या किया? आप अभी तक आप नहीं लोगों ने मुसलमानों के लिए क्या आप किया? अभी तक ये नहीं बता रहे कमबैक। पहले तो डिबेट का जो टॉपिक है इसको मैं बता रहा हूँ कैसे कमबैक है। फ्लैट है, मैं बता रहा हूँ कैसे कमबैक कमबैक है। वो सीएम है, उन्होंने जवाब दिया है। नहीं, अभी क्या कमबैक, क्या हो गया? वो पीएम बन गए? क्या है कि अभी अगले सीएम बनेंगे क्या? अब आप बोले नहीं देंगे तो बोलिए ना। अभी तक नीतीश कुमार खामोश चल रहे थे। हाँ, बोलने लगे। और नीतीश कुमार जो है
जब उन्होंने वो जगह ऐसा चुना उन्होंने जिसके ऊपर उनके ऊपर बार बार आरोप लग रहा है कि वो बोलते नहीं हैं, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, वो बीमार हैं, लाचार हैं, उनकी जगह पर कोई और सीएम चला रहा है, तो इन सबको एक साथ उन्होंने काउंटर करते हुए जवाब दिया और इसका एक मास इफेक्ट होगा जहां तक मुझे बिल्कुल। नजर आता है। अगर आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकते हैं, आप लोग अलग इसकी समीक्षा कर सकते हैं, वो आप लोगों के नहीं, ऊपर है। बिल्कुल, इसका मैं मुझे विवेक ऐसा की लग रहा है बात कि से इसका इसलिए सहमत इसका भी हूँ इसका एक क्योंकि इसका एक प्रभाव उनका है। जो रिस्पॉन्स है वो इसलिए भी बेहद ज्यादा जरूरी था नैना शिवम की आपके लिए एक नरेटिव सेट किया जा रहा है बहुत लंबे समय से कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरकार चला रही है, निर्णय जो लिए जा रहे हैं उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं। और जो दोनों डिप्टी सीएम है मतलब बहुत बार बीजेपी की तरफ से भी इसे खुले में बयान नहीं आता कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा, और एक नरेटिव नीतीश के लिए इस तरीके से दिखाया जा रहा है। बहुत जरूरी हो जाता है इलेक्शन के दौरान, क्योंकि आपकी जो वोटर्स हैं उनको तो लग रहा है कि भाई ये सीएम का तो स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, इसे क्या इलेक्ट किया जाए। तो ये रिस्पांस जो है अपने हेल्थ को लेकर भी मुझे लगता है कि बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर का जब कंपैरिजन लगातार ड्रॉ किया जा रहा है तो यहाँ पर मुझे लगता है अब ये वैसा वाला हाल हो गया है कि ज्यादा बुरा तो कम बुरा कौन, मतलब वो सिचुएशन अभी क्या बिहार में मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा मुद्दा भी हमें समझना होगा। कम बैक तो खैर कुछ नहीं, उन्होंने केवल जवाब दिया, ये आर्गुमेंट तो खैर फ्लैट है, वो छोड़ देते हैं। लेकिन उनकी तरफ से यानी तेजस्वी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई 52 लाख वोटर्स अनट्रेसेबल है, उनका क्या। और बिहार का जो वोटर है वो बाहर जाता है, वहां वोट करता है, तो वो उनका कहना है कि शायद 4.5 करोड़ वोटर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एसआईआर की टाइमिंग को लेकर फिर से उन्होंने सवाल उठाए। वो बोले कि भाई लोकसभा के बाद आपने क्यों नहीं कर लिया, और अब इसको कराने का क्या जो है औचित्य है, क्या तात्पर्य, आप क्या करना क्या चाहते हैं, इस वक्त क्या करना चाहते हैं? क्या इसको टोटली इनवैलिड क्वेश्चन बोल दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये बोल सवाल दिया किससे जाएगा। है? भाई सवाल इन्हीं से बिहार है। सरकार से, इलेक्शन कमीशन से? इलेक्शन कमीशन। तो फिर सदन में सवाल को उठाने क्या मतलब है? नहीं तो कहाँ उठाया जाएगा? तो इलेक्शन कमीशन तो के पास उठाया जाएगा। लोकसभा में इलेक्शन कमीशन का उठाने सरकार से क्या वाला- लेना देना? हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं हम? नहीं, आप ये बताइए कि नहीं किससे तो सवाल इलेक्शन पूछा कमीशन जाएगा? बिहार सरकार से जुड़ी हुई है क्या? आप ये नहीं, कहना चाह रहे हैं? सवाल कहाँ पूछेंगे मुझे बताइए। इलेक्शन अपने कमीशन से मुद्दों- पूछेंगे इलेक्शन नहीं, आप कमीशन का किसी सवाल। की- आप देखिए, चलिए मैं बताता हूँ आपको। और दूसरी बात ये सुन तो आपको लीजिए। ये पता होना चाहिए, राज्यसभा ये लोकसभा में एसआईआर सवाल उठाए। ये एसआईआर का मुद्दा जो है वो हाँ। सब जुडिस है। हाँ, कहाँ पे चुनाव हो रहा है? बिहार सब में हो रहा जुडिस है। बिहार में चुनाव मुद्दा हो रहा सब लेकिन जुडिस इसमें है, मुद्दा कोर्ट में है, अरे और इस पर मुद्दा सुप्रीम सब कोर्ट ने जुडिस है तो स्टे क्या भी नहीं डिस्कस दिया है? है। हाँ, स्टे नहीं दिया, ठीक हाँ, है। तो फिर जब सुप्रीम मामला कोर्ट सब ने जुडिस क्या है, कहा? सुप्रीम जब कोर्ट ने मामला क्या कहा? विपक्ष कोर्ट में लेके जा चुका अच्छा, है, तो फिर तो इसमें स्टे नहीं लगाया ना। देखिए उन्होंने स्टे नहीं लगाया, बिल्कुल ठीक बोला आपने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम 28 तारीख को सुनवाई करेंगे फिर से। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा? आप क्या कहा? डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करिए। नहीं करिए नहीं कहा है, सजेस्टेड कहा है। Suggested और Clear your facts। ऑर्डर बिल्कुल नहीं कहा है। नहीं, क्या सजेस्ट किया है ना? सजेस्ट किया कि किया है ना? आपको कंसीडर करना चाहिए, ये आपके ऊपर हम छोड़ते अरे हैं। किया है ना भाई साहब, ये आपके ऊपर किया हम है। छोड़ते हैं। चुनाव आयोग के Suggest- ऊपर प्रेशर नहीं अरे बनाया जा सुप्रीम सकता। कोर्ट ने किया ना। ऑटोनोमस बॉडी है मैं कह रहा हूँ वो। आपको सुप्रीम इस कोर्ट बात ने किया ना, नहीं किया है, मैं वही तो कह रहा सजेस्ट किया ना, हूँ। सजेस्ट अच्छा, किया अभी क्या और मैं बोल ऑर्डर रहा हूँ? देने में फर्क होता है। सजेस्ट किया ना साहब, suggest ऑर्डर किया करने ना। में और हाँ, सजेशन में फर्क होता ठीक है। नहीं फर्क बिल्कुल होता है। सजेस्ट हाँ, किया फिर? ना उन्होंने। हाँ, फिर? देखिए तो? सुप्रीम कोर्ट पर अगर आप जाएंगे, हाँ। सुप्रीम कोर्ट हर मुद्दा जाता है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि हर तो मुद्दे फिर को आप विपक्ष केवल क्यों कुल बुला कोर्ट रहा है? में लाने के लिए विपक्ष आप इलेक्शन सोचेंगे- कमीशन को हाँ, लेके नहीं, क्यों कुल ठीक बुला रहा है, है फिर? हैं? आप क्यों ये कुल बताइए। बुला रहा है? क्यों नहीं, चटपटा रहा है? बुलबुला मैं आपको बताता हूँ क्यों हाँ। बुला रहा है। वो कह रहे हैं कि आपको ये बुलबुला अभी नहीं, कुल कराने- बुला रहा है। हाँ? हाँ, कुल बुला रहा है। चलिए जो भी कुल बुला रहा है, जो भी हाँ। रहा है, शब्दों की बात अलग। लेकिन हाँ। आप ये बताइए, हाँ। जब अब इतने करीब चुनाव है, हाँ। इस दौरान अगर इसको किया जा रहा है तो हाँ। विपक्ष आवाज उठा रहा है, तो क्या इससे दिक्कत है क्या? भाई कहाँ आवाज उठा रहा, उठाने दीजिए, नहीं, किसने but मना किया? विपक्ष हाँ, सबसे हाँ। आज भी जो आप ये बात कह रहे हैं दोनों, इस पर मुझे ऐसा अब- लगता है तेजस्वी को एक क्लैरिटी ये भी होनी चाहिए कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सूत्र वाले, और इनडायरेक्टली वो आरोप जो है वो इलेक्शन कमिशन और बीजेपी में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं जब ये कोर्ट के आर्गुमेंट बाद भी कह रहा आपका है कि वो क्लियर एक कर देता हूँ। नहीं, मैं ये भी कोर्ट के क्लियर कर बाद देता कह रहा हूँ। है कि ये हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल वो संस्थान है वहां पर, आप उसके ऊपर इस तरीके से एलिगेशन, शिवम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विपक्ष एक जो इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं, कर नहीं, रहा मैं है वो कि भी क्लियर इलेक्शन कर कमीशन देता इज हूँ। अ मैं वो भी डिफरेंट क्लियर। एंटिटी अच्छा ठीक है, ईडी पे ईडी है, अच्छा, ईडी ये इंडिपेंडेंट also है, different. नहीं ऑल द वे ईडी डिफरेंट, को बट इट्स अ आप बॉडी। इलेक्शन कमीशन से नहीं, कैसे कंपेयर आप कर ईडी सकते है ना, सीबीआई है ना, आरोप शिवम- लगते हैं उसपे, नहीं लगते तो मुझे बताइए। ईडी और आरोप इलेक्शन लगते नहीं। कमीशन में शिवम बहुत पलट अंतर सुप्रीम है। कोर्ट में ईडी के मामले गए नहीं गए, आप ये बताइए। दिक्कत देखिए, उसमें क्या? शिवम और पलट- जाएंगे ना, कहीं तो डिस्कस करेंगे। आप बोलने नहीं देंगे, आप चाहेंगे विपक्ष खत्म हो बात जाए, ये तो है विपक्ष खत्म कर कि दीजिए ना। अगर फिर बिहार फिर विधानसभा तो ऑर्डर में भी- दीजिए। बिहार सुनिए विधानसभा सुनिए, में भी जरूरी अगर- है, अगर ये जरूरी पूरा है। मामला उठा- केवल फैसला लेकर आ गए, वो जो भी किया, अब उसमें आरोप वो लगा रहा है। वो कह रहे हैं कि एसआईआर से भी हमें दिक्कत नहीं है।
इलेक्शन कमीशन से भी वो एक दरख्वास्त के रूप में, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है। भाई उनकी शंका है तो दूर की जाए, क्या दिक्कत है उसमें? अरे तो ठीक है, वहां पर लोकसभा में दूर किया राज्यसभा गया। में उठाए ना अरे ये भाई मुद्दा। दूर किया गया। दरअसल देखो ये बिहार 70 लाख विधानसभा बीएलओ में- लगाए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ अब से। आपकी भी आऊंगा मैं। और हाँ, 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 और बोलिए, 70 बोलिए, लाख बोलिए। बीएलओ लगाने के बाद हम्म। जो ये कहा गया है कि हम इसको तय समय में पूरा कर लेंगे। 88% फाइल सबमिशन हो चुकी है, सत्यापन की क्रिया चल रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष के आरोप अभी भी हैं कि भाई एसआईआर। आप देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूं। इसमें जैसे ईवीएम का मुद्दा था वैसे ही एसआईआर का मुद्दा है, क्योंकि हर साल रिवीजन का काम चलता है। अभी सितंबर से पैन इंडिया रिवीजन का तेजस्वी काम ने होना बोला है कि इलेक्शन कमीशन नागरिकता डिसाइड नहीं करेगा। एक ये आप भी सेकंड, जानते एक सेकंड, हैं। एक आप बोलिए, सेकंड, मैं एक सेकंड, जरा एक फिर वो सेकंड, नैरेटिव शिवम गलत ना सेट हो शिवम जाए। जी एक सेकंड। तो इसमें जो है पहली बात तो ये कि 90% काम पूरा हो चुका है, सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं एक कोशिश ये की जा रही है कि हार से पहले जो है कुछ ऐसे मुद्दे या एग्जाम्पल ढूंढ के रखे जाएं जो बाद में काम आए। बाय चांस अगर विपक्ष के फेवर में नतीजा नहीं, आप जीत हार कैसे predict मैं by कर chance सकते कह रहा हैं? हूँ। By by chance chance है ना, अगर by chance विपक्ष- कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। By बाय chance चांस है, अगर by chance कोई विपक्ष argument- के विपक्ष के फेवर में हम्म। मैं आपको उसका वो भी दे रहा हूं ना, हाँ, हाँ। मैं आपको एविडेंस भी दे रहा हूं, मैं आपको उसके ठीक है। बैक करते हुए तर्क भी दे रहा हूं। एक सेकंड, वापस आते हैं मुद्दे पे मैं ना। ठीक है, मैं एक लाइन बोल लूं हम्म। कि बाय चांस अगर विपक्ष के फेवर में नतीजे नहीं आते हैं तो विपक्ष ये कह पाएगा कि हमने पहले आगाह किया था कि एसआईआर के जरिए नाम काटे गए पिछड़ों के, दलितों के, और इसे आने वाले इलेक्शंस में 2027 या 2029 के जो उत्तर प्रदेश में होने और 29 में सेंट्रल के इलेक्शंस होने, उसमें इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। क्योंकि ईवीएम को लेकर यही बात विपक्ष पिछले 10 साल से लगातार कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन वही ईवीएम से जब सरकार बनती है तो वहां पर बकायदा वो लोग अपनी सरकार चलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। एसआईआर के मुद्दे पर आते हैं। एसआईआर के मुद्दे की जब बात की जाती है, इलेक्शन कमीशन ने भी ये बात कही कि भाई वोटर्स के जो उसका बिल्कुल उसका लीगल मॉरल ऑब्लिगेशन, उसकी राइट है, वो पहले भी किया है, करने का अधिकार उसको, उसमें मैं कुछ नहीं। उसका मेन तात्पर्य ये है कि भाई जो आप घुसपैठ हुई है ना, वो मुद्दा है ये कि जो इलीगल वोटर्स देश में आ गए उनको आइडेंटिफाई करना। इतने बीएलए आपके बीजेपी के, इतने बीएलए जो हैं, जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, उन्होंने कभी ये कोई आइडेंटिफाई करने में कोई हेल्प करी नहीं उनकी तरफ से कभी। ये मैं नहीं कह रहा, ये तेजस्वी यादव कह रहा है, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। ये कहा फिर मुझे कहेंगे मेरा आर्गुमेंट, मेरा फैक्ट पॉइंट के साथ। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि भाई यहां से घुसपैठ है, ये है। जब आपके पास बूथ लेवल जो बीजेपी का स्ट्रक्चर है, उतना मजबूत किसी का स्ट्रक्चर होगा क्या? पन्ना प्रमुखता एकदम नीचे तक आप समझ लीजिए, उनकी पकड़ वहां पर है। उनकी तरफ से कोई घुसपैठ का कोई ना डेटा ना कुछ, वो क्या जांच पड़ताल नहीं कर सकते? वो क्या आप डॉक्यूमेंट्स जो बता नहीं सकते कि ये वोटर्स हैं, वो ये जांच सही है कि पड़ताल नहीं? क्यों करेंगे? इलेक्शन कमीशन का काम है बीएलए ये। है ना साहब, बीएलए होता है, हर पार्टी के बीएलए होते हैं, वो हाँ, जाते तो हैं। जो आप जब बात जाते हैं वोट तेजस्वी डालने यादव तो- कह रहे हैं, हाँ, तेजस्वी यादव खुद जांच करवा लें, ठीक है, तो उनके बीएलए भी है। तो वहां वो- चले जाए जब। मेरी बात हाँ। सुनिए, मेरी बात सुनिए। वो कह रहे हैं कि भाई आपके एजेंट्स ने तो जांच करनी नहीं, उनको तो ये पता लगा नहीं, उन्होंने तो कोई डेटा शेयर किया नहीं। अरे तो वो किसके लिए डेटा शेयर करेंगे? इलेक्शन कमीशन अरे का- घुसपैठ उनके- के लिए साहब एसआईआर का मुद्दा है, इलेक्शन आप मुद्दे से कमीशन भटक रहे हैं। लेकिन- इलेक्शन लेकिन कमीशन मुद्दा- उनके डेटा को मुद्दा क्यों निकल रहा है। मानेगा? सुनिए सुनिए, नहीं, मेन नहीं। बात ये है किसी कि पार्टी के अगर डेटा को इलेक्शन SIR का कमीशन क्यों मामला मानेगा? आप भी- मुझे अगर आप लोग बूथ मुझे लेवल बता एजेंट दीजिए। मैं होता है ये कि बोल रही नहीं हूँ, अगर साहब? बूथ एसआईआर का लेवल मामला विधानसभा में उठा चुनाव के पहले, बार बार इस बात का डर, देखिए जाहिर सी बात है जब वोट कटता है, कई लोगों हाँ, के नाम ये कटेंगे, आ गया। तो अब मेन बात नैना उस जी बात को बोलेंगी। लेकर जो है वो दोनों ही पक्ष की तरफ से बात रखी जा रही थी। भाई ठीक है, अगर विपक्ष बार बार ये कह रहे हैं कि इस तरह से जो मेन वोट बैंक है, जाहिर सी बात है वो प्रभावित होगा, लेकिन हम ये बात कर रहे थे कि आज क्या नीतीश कुमार, मेन वोट बैंक प्रभावित होगा ना? अरे अगर नाम कटते हैं अभी किसका इसके- कैसे इसके नाम पहले- कटेगा? सुनो सुनो, जो लोग पलायन कर चुके हैं, हाँ तो कटेगा जो वो। लोग, हाँ यस, जो लोग वही exit जो कर गए हैं वोटर state, लिस्ट में नैना वो की कटेगा। बात- नैना की जो बात लोग करें। मृत हो गए, डेड हो गए, उनके नाम कटेंगे। यस, क्या होता था? जो लोग शिफ्ट कर गए उनके नाम दरअसल कटेंगे। विवेक, हम सभी जानते हैं कि कई और बार वोटर लिस्ट के लाखों नाम की पे- संख्या में हर साल लोग माइग्रेट बिल्कुल, करते हैं बिल्कुल, बिहार से। बिल्कुल, क्या बहुत बात कर रहे हैं आप? कैस्केडिंग इफेक्ट है, दो जगहों पर वोटर Yes. आईडी कार्ड जो है वो बने हुए हैं, बहुत बहुत बनते जरूरी है हैं। उसको आइडेंटिफाई वो करना। वो इसीलिए उसको और एक, अब उसको एक मैं- बहुत मैं- सिस्टमेटिक वे में करने की ये पूरी प्लानिंग है, जिसमें मैं नाम एक और कटेंगे, और जो बहुत पहले इंपॉर्टेंट जो बात बताता बोगस हूं, नैना। बोगस जो पहले वोटिंग होती थी नैना, उसमें बहुत कंट्रोल मैं बहुत लगेगा ना। इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, उसके बाद जो है वो शिवम जो है कुछ बोल नहीं पाएंगे। मैं
देखिए मैं बता रहा ये हूँ तो हमारा आपसी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ना ये बिहार विधानसभा का सदन जो है वो ये नजर आ रहा है, एक तरफ तेजस्वी, एक तरफ जो है नीतीश कुमार है। हम जैसे पार्लियामेंट को फंक्शन करना चाहिए, हम प्रयास वही करते हैं। मैं देखिए, डिबेट कोई पहली बार नहीं कर रहा, देखिए, लेकिन देखिए, आप अपना देखिए, अपना प्रेम सामंजस्य मैं आपकी बोलती बंद कर दूंगा एक लाइन बोलती में। आप करिए ना, मैं चुप हो जाऊंगा। ये लीजिए, इसमें कुछ है क्या? देखो देखिए, आज जब नीतीश कुमार ने देखिए, बोला तो विवेक एक जी, पद कई काज कई निशाने साध दिए, एक तीर से कई निशाने साध दिए। मैं भी एक नीतीश तीर से कुमार कई ने। निशाने साधूंगा, मुझे मौका तो दीजिए। और हाँ, सुनो चलिए, आज चलिए। उन्होंने फिर तेजस्वी विपक्ष पर बोलेगा, तो निशाना बोलने नहीं साधा, देता, बोलने दीजिए। लेकिन एनडीए के ही जो अंदर के कई नेता उन पर निशाना साध रहे थे चलिए, लॉ एंड विवेक, ऑर्डर को विवेक, लेकर, तो विवेक। सीधे निशाना अरे उनकी तरफ संसद की जवाब कैंटीन में दिया। सब साथ में खाना खा हाँ, रहे बिल्कुल, थे। हम भी खाते हैं। अंदर नौते हम फोटो हम खींचा खाते दी। हैं, और चाय और पीते हैं। और मैं ठीक अपने है, व्यूअर्स चलिए, को बताऊं कि सुनिए। जैसी अभी जो चर्चा है इसके बाद में हम लोग भी सब साथ में चाय पी रहे होते हाँ, हैं। हाँ। वैसे शिवम नाराज है मुझसे, मुझे पता है, लेकिन क्या मैं फिर भी एक बात बात कर रहे हैं आप? एक जी, अब लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। मैं देखिए, मैं सिंपल सा एक डेटा देता हूँ। सीमावर्ती राज्य, सीमांचल जिसे कहा जाता है, वहां पर एवरेज आधार कार्ड सैचुरेशन 100 लोगों पर 120 है, 120% का सैचुरेशन है। यानी 100 लोग हैं और 120 आधार बने हुए हैं। क्यों नहीं एक्स्ट्रा वोट्स कट के आएंगे सामने? कैसे नहीं आएंगे जब आधार के नाम पर वोटर आईडी बन रहे हैं तो? और जब इसमें एसआईआर होगा, इंटेंसिव रिवीजन होगा, तो क्यों नहीं कटेंगे? बिल्कुल कटेंगे। और एक और कड़वी हकीकत ये, कड़वी सच्चाई ये है, बिहार से हर साल लाखों लोग माइग्रेट करते हैं और वो माइग्रेशन का फर्क पड़ता है, चुनाव पे भी पड़ता है, बाकी जगहों पे पड़ता है। लोग कहते हैं कि भाई वोट देने के लिए वापस आते हैं। बहुत मुश्किल है जब लोग एक बार शिफ्ट कर जाते हैं बड़े शहरों में, महानगर में आ जाते हैं, फिर वापस जाके कंप्लीट होगा तो मैं वोट बोलूंगा। वापस जाके वोट करें। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एक माइग्रेशन का मुद्दा है, एक लोग वहां से आपने शिफ्ट कर आधार जाते हैं, परसेंटेज बोला, और एक आधार का सैचुरेशन है जो ये बताता है कि फर्जी दस्तावेज बहुत बड़े पैमाने पर बने हुए हैं। चलिए आप मेरी शिवम, बोलती बंद कर रहे हैं। चलिए मैं किसी का बोलती जवाब मैं देना। अब- सुनो सुनो, हाँ, मैं एक और बात हाँ, उसमें ऐड ऑन कर रही हूँ। बात एक ये भी विपक्ष बार बार कहता है कि जिस तरह से पूरा जो प्रोसेस चल रहा है ना, उसमें पारदर्शिता की वो बात कहते हैं। दूसरी तरफ है। विपक्ष ने एक और बात कही कि जब आखिरी में 2003 में जब इस तरह से पूरा पुनरीक्षण हुआ था, तो उसमें एक लंबा वक्त लगा था, 2 से 3 साल का। सुनिए सुनिए, 30 दिन में वो हुआ था। वो उस समय ये तर्क मेरे पास देते एक हैं। आइडिया है, 2003 on a lighter note। हाँ, लेकिन नहीं, अब मैं- जो मैं- कंडीशन है हाँ। वो बोल रहे हैं कि ये तो आप बहुत जल्दी करवाना चाहते हैं, तो वो उस पर विवाद और नाराजगी मेरे जाहिर पास कर एक रहे हैं। आइडिया, ऑन अ लाइटर आप नोट। विपक्ष के उसमें ही बोल रही हैं। मेरे पास एक आइडिया है, पारदर्शिता की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं कागज के बने दस्तावेजों को हटाकर शीशे के बने दस्तावेज लेते आइए, सब कुछ साफ साफ और आर पार दिखेगा। वाह, उस पे क्या बोला जाए, कमाल का ठीक है। आइडिया, नहीं, कमाल ठीक का है, आइडिया। ठीक है, मैंने बोलते- पहले कह देता वाकई ऑन अ लाइटर बोलती नोट। बंद कर दिया आपने। मैंने अब पहले मेरा- कह आप देता मेरा सुनिए, ऑन अ लाइटर नोट। ऐसे जोक मारेंगे तो हमारी बोलती बंद हो जाएगी। आप सुनिए विवेक जी, आप कह रहे हैं कि भाई आधार कार्ड 100% से ज्यादा बन गए। ये मुद्दा आसाम में भी है, बिल्कुल अच्छा उठाया। ये है घुसपैठ का मुद्दा, इसको बड़े अच्छे से एड्रेस किया जाना चाहिए और इससे निपटना चाहिए। ये मुद्दा फिर और अगर वो NRC वोट डाल रहे हो तमाम तो? चीज नहीं, बिल्कुल। अब आते हैं, आपने किसका डेटा शेयर किया? आधार कार्ड का। आपने क्या वोटर आईडी का परसेंटेज शेयर किया मेरे साथ? किसी के साथ ना, आपने कहीं पढ़ा तो होगा। आधार से ही क्या- वोटर आईडी नहीं, बने नहीं, बहुत क्या सारे। क्या है और डेटा फर्जी आपके वोटर पास? आईडी बने। क्या आपके पास हमने ये डेटा है? इसी कोई चैनल डेटा में नहीं है। हमने इलेक्शन मैं बता कमीशन रहा हूँ, में अरे कोई डेटा नहीं। हमने अपने चैनल की बात कर रहा हूँ। हमने इसी चैनल में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था और वो हमने पश्चिम बंगाल के कोस्टल एरियाज में किया था, जहां पर हमने ये चेक करने की कोशिश की थी कि इन्फिल्ट्रेशन होती कैसे है। वहां पर आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जिसके दस्तावेज हैं हमारे पास आज तक मौजूद, जिनके पास बांग्लादेश के पासपोर्ट भी थे, हमारा पासपोर्ट भी था, जिनके पास वहां का भी वोटर आईडी था, हमारा वोटर आईडी भी था। वो कहते थे जब बांग्लादेश जाते हैं तो बांग्लादेश का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ आते तो यहाँ का इस्तेमाल करते हैं। आप ये बताइए कि अगर एक भी फर्जी वोट डल गया लोकतंत्र के लिए, क्या वो सही है? क्या वो एक निष्पक्ष सरकार मानी जाएगी? मैं तो कह रहा हूं आपके डेटा पे ही मैं बात कर रहा हूं। आपने आधार कार्ड का परसेंटेज शेयर किया, मैंने कहा वोटर आईडी का कोई ऐसा डेटा आया सामने? वोट करना, आधार कार्ड इंसान क्यों बनाता है? वोटर आईडी का डेटा कौन देगा? नहीं, नहीं। एसआईआर में आएगा। एसआईआर में नहीं, जो बात इलेक्शन कमीशन कह रही है उसको विपक्ष ठीक नकार रहा है, आप नकार रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी उसका कोई तक- डेटा अभी नहीं है। अभी देखिए, अभी तक तो आया नहीं आधार कार्ड तो का, अभी वोटर आप का भी आ जाता है। सत्यापन पूरा होने हाँ, दीजिए, डेटा आ जाएगा आपके सामने। वोटर का अब ये आप सत्यापन पूरा होने दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने बोगस वोटर थे। घुसपैठ के मुद्दे में हमारी राय कभी अलग नहीं हो सकती। हाँ, वैसे घुसपैठियों को बाहर टॉपिक से निकालना थोड़ा सा चाहिए। डिविएट नहीं, कर रहे हैं हम अच्छा, नीतीश कुमार पर। एसआईआर अच्छा, नीतीश कुमार वाले मुद्दे पर वो एसआईआर तक जाता है इसलिए ये था।
चलिए, लेकिन मुख्य मुद्दा है कि भाई आधार कार्ड जो घुसपैठिए बना रहे हैं वो ये दिखाने के लिए कि हम भारतीय नागरिक हैं और वो सुविधाएं उनको मिल जाएं, वो प्रयास है अपने आप को बचाने के लिए, वो एक फर्स्ट स्टेप के रूप में वो किया जा रहा है क्या? पर वोटर आईडी उनके पास वो है नहीं है, ये एक बड़ा प्रश्न है, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। दो वोटर आईडी लोग रखते हैं, तो ये आज individual यही examples मुद्दा हैं, जो but है वो data नहीं। विधानसभा में भी उठा और उसके तो बाद में यही भी तो तब जवाब दिया आप है ना नीतीश कैसे कुमार पकड़े ने। चाहे घुमा के पकड़े, यही तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जो बात आप कह रहे हैं। नहीं, घुमा अब के आप सीधा एंड में पकड़ लिया आप जाए तो आसान हाँ, तो रहता है अब ना, आप हाथ में दर्द भी घुमा नहीं के होता। पकड़ रहे हैं आधे घंटे की चर्चा के बाद कि भाई ये हो जाना चाहिए। यही तो हो रहा है, मैं आपको शुरू से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बस एक मिनट, जिसे अब आपने स्वीकार कर लिया। जी, नहीं, मैंने कुछ स्वीकार नहीं किया, मैंने ये हैं? बोला है कि वोटर आईडी का आपने डेटा शेयर नहीं किया है, आधार कार्ड वाला वोटर जो आईडी मुद्दा जब अलग- सर्वेक्षण का हाँ। काम पूरा होगा तब ठीक तो है, आएगा बैक- सर। हम इनकम्प्लीट जैसे डेटा कैसे आ नीतीश जाएगा? कुमार इस बैक हम बन कह रहे चुका हैं, होगा ना हमें अब भी तक। अपने टॉपिक पर बन वापस चुका आना होगा। चाहिए। अभी मेरी बात ये 90% काम पूरा हुआ है तो ठीक कैसे है। 100% वोटर डेटा? आईडी तो बन और चुका और होगा ना सत्यापन का काम कंप्लीट हुआ नहीं है। एक बार सत्यापन का चलिए, काम कंप्लीट चलिए, होने हाँ, दीजिए, last वो डेटा भी ending सामने होगा, वो statement, शिकायत भी नैना। आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, जी, एंडिंग स्टेटमेंट। मुझे लगता है कि पलक सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अब बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से अपने उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। आज का जो कॉन्फिडेंस और जो उनका वक्तव्य नजर आता है, ये आखिर क्या चुनाव के नीतीश पहले रिटर्न चुनाव के पहले चुनाव के पहले जो तमाम स्पेकुलेशंस जो चल रहे थे कि भाई आने वाले वक्त में क्या नीतीश चुनाव में नजर ठीक है, आएंगे, मुख्यमंत्री वाले शिवम कुछ भूमिका में कहना चाह नजर रहे हैं। मैं आएंगे ये या नहीं कहना चाहता हूँ आएंगे, कि क्या समय उसको इतना लेकर ही था, वापस यही है? समय इतना ही था और चर्चा ये बहुत लंबी चल सकती है क्योंकि तर्क सभी के पास बहुत अच्छे हैं, सभी एक्सपीरियंस। लेकिन मैं एक अपील जल्दी से बिल्कुल, करना चाहूंगा, नहीं, अगर हाँ। ये शो आप डिजिटल पर देख रहे हैं हाँ, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा, और स्पेशली अगर आप बिहार से आते हैं तो भी अपनी आप राय जरूर बताइएगा इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन को लेकर, SIR को क्या लेकर नीतीश और is तमाम back? मुद्दों को लेकर। पलक अंत सब- करते हैं। subject नहीं, वो में कुछ नहीं नीतीश है, is वो back। कमबैक क्या होता है, जो है वो कमबैक क्या करेगा? अब मैं आज बोल रहा हूँ तो मैं कमबैक हो गया। दर्शकों को बोलने का तो मौका देंगे, नहीं, आप बिल्कुल भी मैं- सवाल नहीं, उठा रहे नहीं, हैं। वो सवाल वो आप- कमेंट ठीक है, viewers में हम में भी comment question, section ये में भी अभी- लोकतंत्र का उत्सव हाँ, मनाएंगे, आपको ठीक है, पूरी viewers में आजादी भी है, आप अपने question भी शिवम। comments नहीं, 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 रखिएगा। नहीं, हाँ। बिल्कुल, और चलिए। इसी के साथ देखते रहिए इंडिया डेली। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक।